राम राम साथियों, जबलपुर रिंग रोड का तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके पहले पैकेज बरेला से मानेगांव 16 किलोमीटर के कुछ हिस्सों को खोल दिया गया है। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, जबलपुर आउटर रिंग रोड परियोजना, जिसकी लागत 3,540 करोड़ रुपए है, इसका उद्देश्य शहर से बाहर यातायात को डायवर्ट करके भीड़ भाड़ को कम करना है। यह लगभग 114 किलोमीटर लंबी रोड है। नर्मदा नदी पर बने 700 मीटर लंबे पुल के साथ यह प्रमुख 4 लेन ग्रीनफील्ड राजमार्ग जबलपुर हवाई अड्डा और बरेला, शाहपुरा, भाटाउनी, कुशनेर और अमझर जैसे प्रमुख बाहरी कस्बों को जोड़ेगा। इसका चरणबद्ध और कुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए इसे रणनीतिक रूप से 5 पैकेज में विभाजित किया गया है। बरेला से मानेगांव 16 किलोमीटर, मानेगांव से NH45 20 किलोमीटर, NH45 से कुशनेर 36 किलोमीटर, कुशनेर से अमझर 24 किलोमीटर और अमझर से बरेला 17 किलोमीटर। यह सभी खंड मिलाकर एक सतत बाहरी गलियारा बनाएंगे, जिसे यातायात की सुगम और सुरक्षित आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। ये इस वर्ष और अगले वर्ष के दौरान खुल जाएंगे। इस हाई स्पीड गलियारे को शहर से होकर गुजरने वाले ट्रैफिक को शहर की ओर मोड़ने के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जिससे वाहनों की गति बढ़ेगी और शहरी सड़कों पर भीड़ भाड़ में काफी कमी आएगी। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की ओर जाने वाले ट्रैफिक को अब शहर में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिसके परिणाम स्वरूप आवागमन तेज होगा, ईंधन की खपत कम होगी और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार होगा। रुकिए, रेल रोड होता रहेगा। अब शत्रु बोध कर लें। 17 वर्षीय सूर्य चौहान बकरीद के नाम पर एक मजहबी जिहादी सुअर आतंकवादी ने 4 सुअरों के साथ उसे गोद गोद कर हलाल कर दिया। उसने अपने दीन पर अमल किया, लेकिन हमें शत्रुबोध हो, इसीलिए क्रिया पर प्रतिक्रिया जरूरी होती है। क्या गर्मी बहुत है, तापमान ज्यादा है, ऐसे में हरे हरे नारियल काटिए और पानी पीजिए, लाल पानी। हमारा घर एक है जिसमें हुस, लुटेरे, किराएदार अनेक हैं। थोड़ी सफाई भी होगी और मजहबी उन्माद भी खत्म होगा। साथियों, मध्य प्रदेश के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक जबलपुर तीव्र शहरीकरण, बढ़ते उद्योगों और माल एवं यात्री वाहनों की बढ़ती आवाजाही के कारण लंबे समय से बढ़ते ट्रैफिक दबाव का सामना कर रहा है। भीड़ भाड़ वाली शहरी सड़कें, यात्रा में लगने वाला अधिक समय, ईंधन की अधिक खपत और सड़क सुरक्षा संबंधी चिंताएं यात्रियों और परिवहनकर्ताओं दोनों के लिए रोजमर्रा की वास्तविकता बन गई थी। जबलपुर के किसान महेंद्र और राजकुमार के लिए बरेला से मानेगांव तक मंडी समय पर पहुंचना अक्सर दूरी से अधिक रास्ते में मिलने वाले ट्रैफिक पर निर्भर करता था। शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कें, भारी वाहनों की लंबी कतारें, ट्रैफिक जाम, बार बार होने वाली देरी उनकी यात्रा को कई घंटों तक चलने वाली थका देने वाली यात्रा में बदल देती थी, जिससे उनके समय और कमाई दोनों पर असर पड़ता था। महेंद्र कहते हैं, सर, रिंग रोड से हमें इतना लाभ हुआ कि जो मंडी जाते थे 3 घंटे लगते थे, ट्रैफिक में फंस जाती थी, कहीं भी गाड़ी रुकी है 2-2 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहते थे। वो आज हमें समय नहीं लगता। आज हम वो रास्ता 1 घंटे में कवर करते हैं मंडी जा रहे हैं। लेकिन अब आउटर रिंग रोड के बनने से वाहन शहर को बाईपास कर सकेंगे। पहले पैकेज में बरेला से मानेगांव के कुछ हिस्से जो खुल चुके हैं, उनका उपयोग करते हुए हमें इसका फायदा दिखने लगा है। पूरे हो चुके हिस्से हमारे लिए यात्रा को काफी आसान बना रहे हैं। उनका अनुभव मध्य प्रदेश के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जबलपुर आउटर रिंग रोड के विकास के साथ जबलपुर में हो रहे बड़े बदलाव का प्रतिबिंब है। स्थानीय निवासियों और ट्रांसपोर्टरों के लिए गलियारे का प्रभाव तत्काल और स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। क्षेत्र के एक अन्य किसान राम कुमार बताते हैं कि कैसे शहरी सड़कों पर होने वाली देरी से उनकी आजीविका प्रभावित होती थी। वे कहते हैं, रोड बनने से हमको जो फूल पहुंचाने में परेशानियां वगैरह होती रही, जो माल 3 घंटा डिले पहुंचता रहा, फाटक हो गया और ट्रैफिक हो गया, आज वो हम लोग को सीधा सीधा उसका रास्ते के कारण लाभ मिल रहा है। टाइम का बचत, ट्रांसपोर्टिंग में दिक्कत नहीं, इन सारी चीज़ों की सुविधाएं मिल रही खेती में।
जबलपुर आउटर रिंग रोड से भेड़ाघाट की संगमरमरी चट्टानों, धुआंधार जलप्रपात, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और नर्मदा नदी पर स्थित ग्वारी घाट जैसे स्थलों तक पहुंच आसान हो जाएगी। नर्मदा नदी के पवित्र उद्गम स्थल अमरकंटक तक भी संपर्क तेज और सुरक्षित हो जाएगा, जिससे तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों दोनों का यात्रा अनुभव बेहतर होगा। इससे परियोजना की प्रमुख विशेषता दूसरे पैकेज में नर्मदा नदी पर निर्मित किया जा रहा एक्स्ट्रा डोज ब्रिज है, जो आधुनिक इंजीनियरिंग और परिष्कृत वास्तुशिल्प डिजाइन का अनूठा संगम है। यह पुल इस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक संरचना बनने जा रहा है और आधुनिक बुनियादी ढांचे तथा नर्मदा नदी के सांस्कृतिक महत्व का संगम है। इस परियोजना को बनाने का यही कारण था कि जो सिटी के अंदर जो हैवी ट्रैफिक जो जाता है, जो आपका रीवा से आ रहा है, भोपाल से आ रहा है, नागपुर से आ रहा है या रायपुर से आ रहा है, इसको डिकंजेस्ट करना, एक रिंग का फॉर्मेशन करना सराउंडिंग टू जबलपुर सिटी, ताकि जो आवागमन है हैवी व्हीकल्स का वो सिटी के बाहर से किया जा सके, उससे सेफ्टी इंप्रूव की जा सके रोड यूजर्स की, रोड कम्युनिकेटर्स की। इस रिंग रोड की खासियत ये है कि इसके अंदर हम 2 ब्रिजेस बना रहे हैं नर्मदा जी ब्रिज के ऊपर में, जो दोनों के दोनों एक्स्ट्रा डोज ब्रिज है और ये अपने आप में एक यूनिक ब्रिजेस हैं, क्योंकि जबलपुर सिटी के अंदर में ये तीसरे टाइप का एक्स्ट्रा डोज ब्रिज होने वाला है। इसके अलावा इसकी जो ये खासियत है कि इसका जो ग्राउंड लेवल है उससे हाइट 55 मीटर तक की हाइट ऊपर गई है, इंक्लूडिंग पाइलोन के साथ में। और इसकी जो डेक विड्थ है वो अब तक की बनी हुई सबसे ज़्यादा डेक विड्थ में से एक है, जो हम पैकेज 2 के अंदर भेड़ाघाट पास में बना रहे हैं, जिसकी विड्थ 32 मीटर के आसपास है। तो ये दोनों कनेक्टिविटी होने से जबलपुर सिटी को अच्छी कनेक्टिविटी जबलपुर के लिए प्रदान की जाएगी। थर्मल पावर प्लांट का जो वेस्टेज फ्लाई ऐश, उसको भी हमने काफ़ी मैक्सिमम क्वांटिटी में हमने इसके अंदर यूज़ किया है। एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए, आरी वॉल कंस्ट्रक्शन के लिए अप्रोक्सीमेटली 50 लाख मैट्रिक टन के आसपास हमने इसको यूज़ किया है फ्लाई ऐश को पूरी रिंग रोड के अंदर से, और अभी भी कंटिन्यूसली यूटिलाइजेशन उसका चल रहा है। महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस प्रकार हैं। देखिए, शहर के यातायात को कम करने के लिए 114 किलोमीटर तक फैली यह सड़क परियोजना बनाई गई है। 3,540 करोड़ रुपए का निवेश है। नर्मदा नदी पर बना पुल एक ऐतिहासिक अवसंरचना के रूप में उभरेगा। यात्रा का समय कम होने और ईंधन की लागत घटने से किसानों और परिवहनकर्ताओं को लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की ओर मजबूत संपर्क व्यवस्था से माल ढुलाई और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। महाकौशल क्षेत्र में पर्यटन, औद्योगिक विकास, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बेहतर बनाने की योजना है। भेड़ाघाट, धुआंधार जलप्रपात, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, नर्मदा नदी तट और अमरकंटक की यात्रा अब और भी आसान हो जाएगी, जिससे तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को बड़ी राहत मिलेगी। इन 5 परियोजनाओं में लगभग 14 बड़े पुल, 37 छोटे पुल, 3 फ्लाईओवर, 4 रेलवे ओवरब्रिज, 12 वाहनों के लिए अंडरपास, 23 हल्के वाहनों के लिए अंडरपास, 2 एलिवेटेड स्ट्रक्चर, 3 ओवरपास और लगभग 332 पुलियां शामिल हैं। साथियों, इस गलियारे का लाभ जबलपुर तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बरेला, मानेगांव, कुशनेर, अमझर, पाटन, सिहोरा, शाहपुरा, आधारताल और गढ़ा जैसे क्षेत्रों में बेहतर संपर्क, बाजारों तथा आसान पहुंच और बढ़ती आर्थिक गतिविधि देखने को मिलेंगी। जबलपुर आउटर रिंग रोड महाकौशल क्षेत्र के लिए एक विकास गलियारा बनने जा रहा है, जो मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर और कटनी जैसे जिलों को तेज सड़क संपर्क से जोड़ेगा। यह परियोजना सतत अवसंरचना विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। निर्माण में लगभग 40 लाख मीट्रिक टन फ्लाई ऐश का उपयोग बड़े पैमाने पर औद्योगिक अपशिष्ट के उपयोग को प्रदर्शित करता है, जबकि वृक्षारोपण अभियान, हरित पट्टी विकास और उन्नत जल निकासी प्रणालियां पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देंगी। औद्योगिक क्षेत्रों, भंडारण केंद्रों और लॉजिस्टिक पार्कों से बेहतर संपर्क के साथ जबलपुर आउटर रिंग रोड से व्यापारिक गतिविधियों को मजबूती मिलने और पूरे क्षेत्र में नए निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। यह मध्य भारत के लिए एक प्रमुख आर्थिक विकास चालक के रूप में उभरने के लिए तैयार, साथ ही स्थानीय समुदायों के लिए महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। साथियों, इस प्रकार जबलपुर रिंग रोड 5 पैकेजों में विभाजित कर बनाई जा रही है। चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए राम राम।